सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मूसलाधार बारिश, कराची में हर तरफ पानी पानी, निजाम जिंदगी दरम बरम हो गया। बारिश के बाद गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची के अलावा नागिन चरंगी, करीमाबाद, लांढी और बफर जोन में बिजली गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों मलीर, मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, न्यू कराची, एयरपोर्ट, लांढी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, घारू और अतराफ के इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे शहर में शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया है। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल शुरू होने वाला है, मगर छोटे बड़े नालों की सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बरसात में निकासियाब के मसाइल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहर कायद में मानसून बरसात का सिलसिला शुरू होने के बावजूद छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को साफ न किया जा सका। इंतजामी इकदाम सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 जुलाई से खुसूसी मुहिम के तहत सफाई का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेशतर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के मौके पर स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स ईद से 2-3 रोज कबल बंद करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं, कोरोना से बचाव के लिए ईद से काबिल स्मार्ट लॉकडाउन मजबूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध, दही, तंदूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में एसओपीज और सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। ईद उल अजहा की नमाज के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से एसओपी जारी कर दिए गए हैं, जिन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी जिली हुक्काम के साथ साथ मसाजिद कमेटीज पर आयद होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकता। स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को दुनिया भर में पजीराई मिली। लॉकडाउन की बात करने वालों ने हमेशा गरीबों का खून चूसा। ऑपोजिशन की नीयत ठीक नहीं थी, आज मुंह छुपा रहे हैं। इमरान खान की पॉलिसी दबाव के बावजूद भी कमजोर ना हुई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि क़यादत ने फैसला किया कि गरीब और मजदूर अफराद के लिए ऐसी हिकमत अमली बनाई कि सेहत और रोजगार एक साथ चल सकें, जिस पर बहुत तनकीद हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग लॉकडाउन का मशवरा दे रहे हैं, सब जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। ये वो लोग थे जिन्होंने गरीबों का खून चूसा था। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म पर लॉकडाउन का बहुत दबाव डाला गया, लेकिन वो अपने फैसले से मुतज़लज़ल नहीं हुए और हमारे इस फैसले की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हुई। उन्होंने कहा कि हमारे हीरोज ने अपनी अनथक मेहनत से इस मकाम पर खड़ा किया कि आज दुनिया हमें सराह रही है, क्योंकि जिस बहरान का हमें सामना था उसमें हमारी मईशत तबाह बर्बाद हो सकती थी, मुल्क में खाना जंगी हो सकती थी, लेकिन हमारी खुराक की फराहमी का तसलसल तक नहीं बिगड़ा। अलबत्ता कीमतें कम ज्यादा हुई और इस तरह हालात में मामूल की बात है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में बड़े चैलेंजेस का सामना है। कोरोना वबा में कमी के बाद आने वाले दिनों में दोबारा इजाफा भी हो सकता है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मवेशी मंडियों में बुजुर्गों और बच्चों को ना ले जाएं। ऑनलाइन मवेशी मंडियों को तरजीह दी जाए। इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें। गोश्त की तकसीम के दौरान भी समाजी फासला बरकरार रखें। इस ईद में चूँकि कुर्बानी एक बुनियादी उनसर है, तो लिहाजा वो बहुत अहम एक एक्टिविटी है कि जिसके बारे में हमें खुसूसी तौर पे सोच विचार करना था। तो इस ईद के हवाले से अगर हम अपने तमाम सोच विचार को या तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सामने रखते हुए देखें, तो 4 ऐसे ग्रुप्स बनते हैं या 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है, बकरे, गायें, ऊँट, और इनके लिए मंडियां लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो इस सिलसिले में ये फैसला किया गया कि इस ईद पे शहरों के अंदर किसी किस्म की भी मंडियां लगाने की इजाज़त नहीं। आपने देखा होगा कि ईद के करीब जब पहुंचते हैं आजकल के दिनों में, तो बड़े शहरों के अंदर छोटी छोटी मंडलियां लग जाती हैं, जहां लोग अपनी बकरियां और जो जानवर हैं उनको बेचने के लिए छोटे छोटे अपने सिस्टम बना लेते हैं। तो इसकी कतन इजाज़त नहीं दी जा रही इस दफ़ा, बल्कि इसके बरक्स
शहरों से बहुत बाहर, जितना बाहर मुमकिन हो, मंडियों की इजाज़त है। और उसमें भी फिर ये कदगन लगाई गई कि अगर बहुत बड़ी मंडियां पहले लगती थी तो उनको छोटी छोटी मंडियों के अंदर बांटा जाए, और जितनी ज़्यादा मंडियां और जितनी शहर से दूर मंडियां लगाई जाएं उतना बेहतर। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि 40 साल इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई, मुल्क कायम है और ता क़यामत कायम रहेगा। अगर उलमा की रहनुमाई के लिए पॉलिसियां बनाई जाएं तो नताइज बेहतर हो सकते हैं। उलमा से रहनुमाई लेने, मशावरत लेने से मसाइल हल होंगे। दुश्मन पाकिस्तान में मजहबी इंतशार पैदा करना चाहता है। इस्लाम इमरजेंसी के हालात में आसानियां फराहम करने वाला दीन है। इस मुल्क को तबाह व बर्बाद करने के लिए गुज़िश्ता 4 अशरों से 80 की दहाई, फिर 90 की दहाई, फिर 2000 की और फिर 2010 से अब तक, ये 40 साल इस मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोशिश की गई। यहाँ पर लिसानियत के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की गई, कौमियतों को लड़ाने की कोशिश की गई, सूबाई तासुबात को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, बलूचिस्तान कार्ड को चलाने की कोशिश की गई, सिंध कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, तालिबानाइजेशन की चीज़ को हवा देकर इस मुल्क को मुनकसिम और मुंतशिर करने की कोशिश की गई। अल्लाह के फजल से ये मुल्क कायम है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह। कौमी एयरलाइन में सफर करने वाले शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। PIA ने बड़ी ईद पर किराए में कमी का ऐलान किया है। शहरी अपने प्यारों से मिलने कम किरायों में एक दूसरे शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे। ईद के मौके पर मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने के लिए इस्लामाबाद से कराची परवाजों का एक तरफा किराया 8,652 रुपये कर दिया गया है, जबकि कराची से पेशावर जाने वाली परवाजों का किराया 11,714 मुकर्रर किया गया है। PIA ने कराची से कोयटा जाने वाली परवाजों का किराया 11,535 किया है। इंतजामिया का कहना है कि किराए में कमी 25 जुलाई से ईद उल अजहा तक रहेगी। कौमी एयरलाइन के मज़कूरा इक़दाम से मुसाफिरों को किराए की अदायगी में सहूलत मिलेगी और शहरी ईद उल अजहा के मौके पर अपने प्यारों से मिलने कम किरायों में एक शहर से दूसरे शहर जा सकेंगे। कोरोना वायरस और बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लिए ऑपरेशन की बंदिश से कौमी एयरलाइन को रवां साल 100 अरब रुपए से जायद के नुकसान का अंदेशा है। PIA को अमेरिका में ऑपरेशन की बंदिश की वजह से 5 परवाजों पर 28 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में इस्लाम को टिकटॉक से कोई खतरा नहीं। फवाद चौधरी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क में इस्लाम को टिकटॉक से खतरा है, ना ही किताबों से। हमें फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम से खतरा है और शिद्दत पसंदी से खतरा है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मोहल्लों में मुक़य्यद हजरात को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि ऐसी आग को हवा न दें कि खुद जल जाएं। इस वक्त पार्लिमान ख़ुसूसन पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर मेंबर रोजाना एक नई तहरीक ले आता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इकरार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है, जबकि भारत में मौजूदा दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कलअदम तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। कलअदम तंजीमों के रहनुमा पाकिस्तान में कई दहशतगर्दाना वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। सिफारती जराए के मुताबिक भारत पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। ये खतरनाक रवैया है, इससे हम फिरका वाराना और मजहबी शिद्दत पसंदी के गर्ताब में धंसते चले जाएंगे। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं हम पर लगाए गए इल्जामात आज से 20 साल पहले मार्ज वजूद में आए थे। ये इल्जामात कई मरतबा खत्म भी हो चुके। दोबारा हड्डियां जोड़कर पुराने बुत के बजाय नया मुजस्मा बनाना चाहते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जो केस अदालत में हो उस पर मैं तबसरा नहीं करता। सीनियर सहाफ़ियों के इसरार पर मैं ये कहूँगा कि चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे और मेरे फैमिली मेंबर चौधरी मोनिस इलाही MNA ने नैब के लगाए गए इल्जामात की वजाहत कर दी है। सीनियर सहाफ़ियों से कहूँगा कि आप अरबों के सफ़र मुझे बता दें ताकि मैं इस पर वजाहत कर सकूँ।
कई मरतबा कह चुका हूं कि हमने किसी इदारे से कभी कोई कर्जा माफ नहीं करवाया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि बगैर सबूत इस तरह के इल्जाम छपवाए नहीं जाते, जिनका मकसद सियासतदानों पर बोहतान तराशी करके उनको बदनाम करना है। इल्जाम लगाने वाले इस बात को साबित करना चाहते हैं कि हम सब पार्टीज के साथ यकसा सलूक करते हैं, चाहे किसी का कसूर हो या ना। मेरी ख्वाहिश है कि वो अरबों रुपए का इल्जाम लगाते वक्त सिफरों का ख्याल जरूर रखें। उन्हें इस बात की समझ ही नहीं कि 5 अरब में कितने सिफर आते हैं। वो कम से कम अपने स्कूल के बच्चों से ही पूछ लें कि 5 अरब में कितने सिफर आते हैं। आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में मिसाल बनने लगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में शेयर की जाने वाली वीडियो में आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को दिखाया है। वजीर आजम इमरान खान ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हुकूमती कोशिशों से मुतालिक वीडियो जारी कर दी। वीडियो में आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को दिखाया गया। वीडियो में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक गोल्स को 10 साल पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान तेजी से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश था। वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अरबों दरख्त लगाकर माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला किया। पाकिस्तान क्लीन एनर्जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ग्रीन जॉब सामने ला रहा है। पाकिस्तान ने 10 साल का इंतजार करने के बजाय माहौलियाती तब्दीली का अभी से मुकाबला किया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निपटने में दीगर ममालिक के लिए बेहतरीन मिसाल है। 1 मिनट की वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब और दीगर इक़दामात को भी दिखाया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो शेयर करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों पर फख्र है। क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी नर्ख मुकर्रर होते ही मार्केट से आटा और चीनी गायब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आटे और चीनी का बहरान पैदा हो गया। आटे के 20 किलो थैले का रेट 860 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद ओपन मार्केट में 1200 रुपए, जबकि चीनी फी किलो 70 के बजाय 95 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि कोरोना के बायस से एक तो पहले ही हालत खराब है, ऊपर से आटा और चीनी महंगे होने से मुश्किल पेश आ रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 35 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5822 हो गई। 1226 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,73,112 है। 1267 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 35 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2135, पंजाब में 2116, खैबर पख्तूनख्वा में 1176, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 47, आजाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 163 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1226 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 91,901, सिंध में 1,17,598, खैबर पख्तूनख्वा में 32,220, बलूचिस्तान में 11,578, गिलगित बल्तिस्तान में 1,952, इस्लामाबाद 14,841, आजाद कश्मीर में 2,023 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,63,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 6,49,000 हो गई। 96 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,49,000 जिंदगियां निगल चुका है। अमेरिका में 1,49,398, ब्राजील में 86,496, रूस में 13,192, भारत में 32,096, तुर्की में 5,596, ईरान में 15,484, अफगानिस्तान में 1,248 और सऊदी अरब में 2,703 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,738, इटली में 35,102, स्पेन में 28,432 और फ्रांस में 30,192 हलाकतें हुई। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई की डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कराची तैनाती के मामले पर अदालत जाने का इशारा दिया है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध में जाली डोमिसाइल के बाद जाली डीसी आ गए। खैबर पख्तूनख्वा जियाउर रहमान को वापस ले, हमें इनकी जरूरत नहीं। उनका कहना था कि सिंध का आईजी बेख्तियार है। सिंध के कैडर अफसरान के साथ ज्यादती की गई है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म हो रही है, अब मामला डीसी ने चलाने हैं। बिलावल ने कहा था कि वो धरना देंगे और इस्लामाबाद बंद कर देंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि सिंध के कैडर अफसरान के साथ ज्यादती की गई। जाली डोमिसाइल के बाद अब जाली डीसी आ गए। पाकिस्तान ने चीन की वुहान लैब के पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन की खबरों को मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरक्स करार देते हुए मुस्तरद किया है। दफ्तर खारजा ने चीनी वुहान लैब के पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री में कुछ खुफिया नहीं।
पाकिस्तान इस लैब से मुतल्लिका अफ्रीकन से मालूमात का तबादला करता रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मौजूद लैब तशखीस और हिफाजती निज़ाम में बेहतरी के लिए काम करती है। पाकिस्तानी लैब सेहत को दरपेश खतरात, सर्विलेंस और बीमारी के फैलाव का सद्देबाप करती है। पाकिस्तान BTW कन्वेंशन के कवायद पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है। हुकूमत ने अपोजिशन को तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहती है। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून का मुजवजा तरमीम मसवदा अपोजिशन को पेश कर दिया। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी शाह महमूद कुरैशी ने मसवदा अपोजिशन को दिए जाने की तस्दीक कर दी। हुकूमत की तरफ से नैब कानून में मुतादिद तरामीम तजवीज़ की गई हैं। हुकूमती तजवीज़ में कहा गया है कि अवामी ओहदा और सरकारी ओहदा रखने वाले पर नैब केस उसी सूरत बनेगा जब नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने का सबूत हो। अवामी ओहदा रखने वाले के किसी काम को नेकनीयती से करने पर नैब केस नहीं बन सकेगा। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है। तजावीज़ में मजीद कहा गया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मौजूदा नैब कानून के मुताबिक 4 साल है। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत 3 साल है। हुकूमत चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहती है। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक अदालत मुलजिम को रेफरेंस की नकूल लाजमी देगी। लेवी टैक्स और महसूलात के मामलात नैब से मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल हो जाएंगे। लाहौर में ट्रक की मोटरसाइकिल को ट्रेलर की टक्कर से मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। ओकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में ट्रक की टक्कर से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद दिया। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने ट्रेलर कब्जे में ले लिया है। ओकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर देंगी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। लाहौर के इलाके लोहारी गेट से नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद हुई है। लाश मोटरसाइकिल सवार फेंक कर फरार हो गया। लोहारी गेट के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल से बोरी जमीन पर जा गिरी। मोटरसाइकिल सवार बोरी उठाने के बजाय मौके से फरार हुआ। इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और बोरी को खोला तो अंदर से नौजवान की लाश बरामद हुई। नौजवान की शनाख्त न हो सकी। कराची की कुरंगी चमड़ा मंडी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर कई घंटों की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग ने 2 फ्लोर अपनी लपेट में ले लिए, जिससे तमाम सामान जलकर राख हो गया। वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और कई घंटों की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। और अब इलाकाई खबरें। सिब्बी में सिटी पुलिस की कार्रवाई। चोरी डकैती मुलविस गिरोह का सरगना मुनव्वर महर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें और मसरूका सामान बरामद कर लिया। सिटी थाने में ASP मियां हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर के गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई माह से चोरी और डकैती की वारदातें हुई, जो पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। SHO सिटी थाना मोहम्मद आसिफ खजक और एडिशनल SHO मीर लश्करान खान गशकोरी ने पुलिस टीम के हमरा ये तमाम तर मामलात प्रेस तक पहुँचाई। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से मुतासरा कदीमी मस्जिद को दोबारा तामीर कर लिया गया। कतर चैरिटी की जानिब से मस्जिद की तामीर पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती रोजनवाली में 2010 के सैलाब से मुतासर होने वाली कदीमी मस्जिद को शहीद करके दोबारा तामीर कर दिया गया है। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर होने वाली मस्जिद 2010 के सैलाब से खस्ता हाली का शिकार थी। कतर चैरिटी के डायरेक्टर नानान गिलानी और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शुएब मक्सी ने तामीर नौ के लिए मस्जिद को चंदा दिया और इसके बाद इफ्तिताह भी किया। सूबाई वजीर बराए लाइव स्टॉक सस्टैन बहादुर दृशक ने हसन अब्दाल में आटक मवेशी मंडी का दौरा किया। सूबाई वजीर ने मवेशी मंडी में हुकूमती इक़दामात का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने मंडी में इंतजामात का जायजा लिया और व्यापारियों के मसाइल सुने। सूबाई वजीर ने व्यापारियों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सूबाई वजीर कहते हैं मंडी में शाम के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सूबाई वजीर ने हिदायत की कि मंडी में कोरोना SOPs का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। चारे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हसनैन बहादुर दृशक ने मवेशी मंडी कमेटी के चेयरमैन को खुसूसी हिदायत दी।
किला दीदार सिंह चिराग तले अंधेरा, चोर थाने के सामने वाक़ मेडिकल स्टोर से अलखिदमत फाउंडेशन का गल्ला चोरी करके ले गया। थाना किला के दीदार सिंह के सामने वाक़ मदीना मेडिकोज पर अलखिदमत फाउंडेशन का चंदे वाला गल्ला पड़ा था। नामालूम चोर मेडिसिन लेने के बहाने स्टोर पर आया और गल्ला उठाकर चलते बना। और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वायरस के पेश नज़र मस्जिद नबवी में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मस्जिद नबवी की इंतजामिया के मुताबिक कोरोना की वजह से बच्चों को मस्जिद नबवी और उसके सहन में दाखिल होने पर पाबंदी है। मस्जिद नबवी में शेख और नोश और मशरूबात लेकर दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ पीने के लिए पानी साथ लाने की इजाजत होगी। सऊदी हुकूमत ने इमसाल खुतबा हज का तर्जमा उर्दू समेत 10 जुबानों में नशर करने का फैसला किया है। हरमैन शरीफैन के अमूर की जिम्मेदार प्रेसिडेंसी के सरबराह अल शेख अब्दुर्रहमान उस-सुदैस ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए खुतबा हज 10 आलमी जुबानों में नशर होगा। अल शेख अब्दुर्रहमान उस-सुदैस का कहना था कि इमसाल उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, भाषा और माली जुबान में खुतबा हज नशर होगा। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस मरतबा सिर्फ 10,000 अज़ाम कराम हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिनका इंतखाब खुदकार तरीके से किया गया है। इनमें सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद 70% है और 30% सऊदी शहरी हैं। शुमाली कोरिया में आलमगीर वबा कोरोना वायरस का पहला मुश्तबे केस सामने आ गया। सरहदी शहर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जनूबी कोरिया से गैर कानूनी तौर पर शुमाली कोरिया में दाखिल होने वाले शख्स के बारे में शुबा जाहिर किया गया है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला है। शुमाली कोरिया की इंतजामिया ने फौरी तौर पर सरहदी शहरी कायसोंग में लॉकडाउन नाफिज कर दिया। भारत में मरने वाले अफराद में भी तफरीक की जाने लगी। उत्तर प्रदेश में निचली जात के हिंदुओं को मुर्दे जलाने से रोक दिया गया। भारतीय शहर आगरा के करीब गांव रायदा में इंसानियत की तजलील कर दी गई। निचली जात की मरने वाली खातून की आखिरी रसूमात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी कि ऊंची जात के हिंदुओं ने मुर्दे को जलाने से रोक दिया। रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें इज्जत से मरने का भी हक हासिल नहीं। गमजदा खानदान को खातून की लाश को दूसरे शमशान घाट ले जाना पड़ा। अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं। रियासत कैंटकी में मुसल्ला स्याफाम अफराद की पुलिस के साथ झड़पों में 3 अफराद जख्मी हुए। रियासत कैंटकी में स्याफाम अफराद मुसल्ला होकर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस के साथ झड़पों में मलेशिया के 3 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन मार्च में पुलिस के हाथों हलाक होने वाली स्याफाम खातून के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे कि फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन फायरिंग अमरीकी इंतखाबात से कबल खतरनाक समझी जा रही है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर कहते हैं T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप न होने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर ने मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी मुश्किल करार दे दी। कहा, इवेंट्स के ना होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माली तौर पर बहुत नुकसान होगा और इसके असरात डेवलपमेंट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर नजर आएंगे। मुदस्सिर नजर ने कहा कि पीसीबी ने 1 बरस तो सूबाई सतह की क्रिकेट करा ली और इस पर खती रकम भी सर्व कर दी। अब निचली सतह पर भी तो क्रिकेट कराना है, वो कैसे कराई जाएगी? स्पॉन्सर्स तो पहले ही नहीं मिले थे। अब सूरत हाल ऐसी है कि स्पॉन्सर्स मिलेंगे जब ही नहीं। इसी तरह जब गवर्निंग बॉडी से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर डेवलपमेंट खर्च कहां से होगा? न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।